आपके साथ खबर दिल्ली से। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली और उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। तब उनसे बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा, यहाँ से मैं घर कपूरथला हाउस जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और पंजाब वापस चला जाऊंगा। लेकिन अचानक दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद नए कयास लगने लगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गांव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीएम मोदी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली दौरे पर कैप्टन अमरिंदर हैं। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है, 45 मिनट वो मुलाकात चलती है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कैप्टन अमरिंदर मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी।
कुछ घंटों पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तकरीबन 45 घंटे, माफ कीजिएगा 45 मिनट ये मुलाकात चलती है। और उससे पहले जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी राजनीतिक मुलाकात के लिए किसी से नहीं आया, मैं तो अपना सामान लेने आया हूं, सामान लेकर मैं वापस पंजाब चला जाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह से मुलाकात के बाद तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार, दिल्ली से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमित दुबे हमारे रेजिडेंट राइटर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से कैप्टन अमरिंदर मिल सकते हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है आपके पास? दिल्ली में है और उसके बाद कांग्रेस के हालात बने हुए हैं। उस बात लगातार ये आशंका जताई जा रही है, ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है कि कैप्टन का पहले से जनता की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात होनी है और आज अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। जाहिर तौर पर वहाँ काफी सारी बातें हुई होंगी। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि अमित शाह के साथ मुलाकात की वो कैप्टन की तरफ से कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर बात हुई है। तो लेकिन क्योंकि जो रणनीति खास तौर पर बीजेपी में है, चाहे वो प्रधानमंत्री बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए, अब अमित शाह से मुलाकात हो चुकी तो इसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात के कयास कराए जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद ही कैप्टन अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। भले कैप्टन कुछ भी कहे कि वो कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात कर रहे हैं या अन्य मुद्दे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि अब कैप्टन पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। कांग्रेस 36 के आंकड़े हैं और ऐसे में नवजोत सिद्धू को ले जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है कि खास सिद्धू जहाँ जाएंगे तो वहाँ उनके खिलाफ चाहे प्रत्याशी उठाएंगे बल्कि विरोध करेंगे। तो यही रणनीति जो है वो कैप्टन पहले ही साफ कर चुके हैं, मीडिया सामने भी बोल चुके हैं और अब इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि इसी साल पंजाब में चुनाव होना है और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही कैप्टन क्या है। अमित, हमने देखा कैप्टन जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमने मौजूदा वक्त में जो तमाम चीजें बन रही हैं, पंजाब में सियासी तूफान है जो थम नहीं रहा है। कैप्टन अमरिंदर इस वक्त दिल्ली में है, गृह मंत्री से 45 मिनट मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। क्या लगता है, क्या रणनीति आगे की कैप्टन अमरिंदर की नजर आ रही है? रिजाइन किया था उसके बाद इस तरह के सवाल जो है उनसे पूछे गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी उन्होंने सोचा नहीं है, आगे की रणनीति तय करेंगे, अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, किसी और दल में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में विचार नहीं किया था। और जाहिर तौर पर आज जब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, बीजेपी के करता धरता पर माने जाते हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात हो चुकी है। कुछ चीजें हो सकता है अनसुनी चीजें जो बातें हो प्रधानमंत्री का साफ करना चाहते हो। ठीक है अमित, ब्रेक का वक्त हो चला है, फिलहाल आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और खबर दिल्ली से है, ये खबर के बारे में आपको बताएंगे, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति का अपना घर का सपना साकार होता नजर आने लगा है। जरूरतमंदों को उन्हें अपना आवास मिलने लगा है। इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को 1,30,000 रुपए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अतिरिक्त सहायता राशि का भी प्रावधान है। इस योजना में
बैंक से 70,000 रुपए का ऋण भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन पर आवास का निर्माण किया जाता है। लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 3 किस्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र दिए। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिला। थैंक यू मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी मिली, हमने कोशिश किया, आज हमारे पास अपना पक्का मकान है। धन्यवाद धामी जी का। पहले नंदाई चौकी रहते थे, कच्चे मकान है, झुग्गी बस्ती। अब ये मोदी सरकार ने पक्के मकान दिए। पहले रहते झुग्गी बस्ती में, अब मोदी जी ने हमें मकान दे दिए, अब मकान में रहते हैं लेंटर। हर व्यक्ति को अपना आवास मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से। कांग्रेस एक तरफ जहां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में वह सियासी संकट के दौर से गुजर रही है। इस बीच पंजाब में मचे बवाल से इतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी को असहज करने वाले कुछ सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि हम जी हुजूर 23 नहीं हैं, हम बात करते रहेंगे और अपनी मांगों को दोहराते रहेंगे। सिब्बल ने संगठनात्मक चुनाव कराने की मांग की। इसके बाद पार्टी के एक अन्य नेता अजय माकन ने कपिल सिब्बल पर पलटवार किया। इधर अजय माकन ने कपिल सिब्बल के इन बयानों के बाद उन पर पलटवार किया है। माकन ने कहा कि सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को संगठनात्मक पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री बनना सुनिश्चित किया। पार्टी में हर किसी की बातें सुनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिब्बल और अन्य सभी ये कहना चाहता हूं कि वे संगठन का अपमान न करें। मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अंदर अगर समान विचारधारा रखने वाले कोई लोग शामिल होते हैं तो उसमें क्या खराबी है? क्या ये चाहते हैं कि पार्टी को एकदम खत्म कर दें? कोई भी जो है समान विचारधारा वाला व्यक्ति पार्टी में आकर के अपनी सपोर्ट कांग्रेस की विचारधारा को करना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे बंद कर दें। पार्टी की विचारधारा में कोई अगर लेकर के पार्टी की विचारधारा के उसके साथ मिलकर के खड़े होना चाहता है पार्टी पे, तो इसमें क्या किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है? और ये सब लोगों को समझना चाहिए अच्छे से कि कांग्रेस वो संगठन है जिसने इन सब लोगों को पहचान दी है। तो कम से कम जिस संगठन ने इनको पहचान दी है उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें। कम से कम वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। खबर दिल्ली से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गद्दार पार्टी छोड़ो के नारे लगाए। दरअसल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। कपिल सिब्बल ने बुधवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पार्टी की हालत देखकर दुखी हूं। कांग्रेस पार्टी को मिलकर लड़ना होगा। हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
हमें खुद से सवाल पूछना होगा। पार्टी के अंदर संवाद की जरूरत है। इस बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में सिब्बल के घर के बाहर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस वर्कर्स ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। सिब्बल के घर के बाहर काली स्याही फेंकी गई। और खबर दिल्ली से, मोदी सरकार ने मिड डे मील योजना के स्वरूप और नियमों के बदलाव करने का फैसला किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बदलाव पर मुहर लगाई गई और कैबिनेट ने योजना के विस्तार करते हुए उसकी जगह पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना में मिला दिया जाएगा और नई योजना में 1 से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होगी। फिलहाल योजना 2026 तक रखी गई है। इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट मीटिंग हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय भी लिए गए। रेलवे और शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला प्रकल्प मध्य प्रदेश में है, नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं। ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। खबर दिल्ली से है, जहां थाना बुराड़ी की पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सट्टा माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप सहित 37,500 रुपए बरामद हुए। आईपीएल सट्टे की जो न्यूज़ हमारे यहाँ बुराड़ी थाने की है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी 4-5 दिन पहले कि अब आईपीएल शुरू हुआ है तो ऑनलाइन सट्टा इस पे बुराड़ी में थोड़ा एक्टिव कुछ लोग हैं। इन्फॉर्मेशन डेवलप की और 26 तारीख को सक्सेस हमें पाई गई। वहाँ एक घर में जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ कुछ लोग सट्टा ऑनलाइन करते हैं, वहाँ हमने अपनी पार्टी तैयार करके जब वहाँ रेड करी तो 5 लड़के वहाँ मिले हमें। उत्तरी जिले के थाना बुराड़ी के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जी हाँ, बता दें थाने में कार्यरत परवीन कांस्टेबल को एक जानकारी मिली थी कि संत नगर इलाके में जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके चलते एक टीम गठित करी गई और रेड करने के बाद एक घर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें इसमें 6 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और 37,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में जो है दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है और ऑनलाइन सट्टे के गिरोह को पकड़ा गया है, तो दिल्ली पुलिस के उस स्लोगन को दिल्ली पुलिस ने बरकरार रखा है, जो कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे समाज में बढ़ रहे सट्टे को बढ़ावा नहीं मिलेगा और ऐसी गतिविधियों पर रोक लग पाएगा। मैं अपने सहयोगी महेंद्र के साथ कमल कुमार, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा
होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से खबर है, सीएम चन्नी ने की सिद्धू से बात। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का हेड होता है, ये बात उन्होंने कही है। और पंजाब के हित में सारे काम हो रहे हैं, ये बात चन्नी ने कही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिद्धू से बात की है क्योंकि सिद्धू नाराज है। 2 किलोवाट का बकाया बिजली का बिल माफ की बात कही है। पंजाब के हित में सारे काम हो रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का हेड होता है। 2 किलोवाट का बकाया बिजली बिल होगा माफ। पंजाब के हित में सारे काम हो रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। पंजाब सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनसे बात की। और बैतूल से खबर है, जेएच कॉलेज में जारी विधायक निलय डागा के धरने पर हंगामा। विधायक और उनके समर्थकों को पुलिस ने बलपूर्वक उठाया है। विधायक के 7 समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। सुबह से कॉलेज के अंदर धरने पर बैठे थे विधायक डागा। सुबह से कॉलेज के अंदर धरने पर बैठे थे विधायक डागा। भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से थे नाराज। और खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां कार में बनी गुप्त कैबिनेट में ड्रग छुपाकर सप्लाई करने वाले एक शातिर ड्रग सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अजमेर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसके बाद ड्रग पैडलर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और कब्जे से करीब 51 किलो से ज़्यादा वाइन क्वालिटी का गांजा बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के साथ ड्रग सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता भरत ने डीसीपी परविंदर सिंह से बात की, हम आपको दिखाते हैं।
दिल्ली के बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ को मिली है बड़ी कामयाबी। ड्रग पैडलर समेत भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है, जिसको लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डीसीपी परविंदर सिंह जी, जो इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उनसे। सर, ये जो स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा सर, इसके बारे में जानकारी। नमस्कार जी। स्पेशल स्टाफ ने एक स्पेसिफिक इनपुट पर काम करते हुए एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था। इस गाड़ी पे जो इन्फॉर्मेशन थी कि इस गाड़ी में कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन इनिशियल पड़ताल में उसमें से कोई भी सस्पिशियस आइटम रिकवर नहीं हुआ। जो चालक था उससे जब फिर से पूछताछ करी गई, तब उसने दौरान पूछताछ बताया कि उसने एक सीक्रेट कैविटी या कंपार्टमेंट बना रखा है इस गाड़ी में, और उसकी उसने लोकेशन दिखाई, जो पीछे की सीट, जो पैसेंजर सीट है, उसको हटाकर ही उजागर होता है। उस कैविटी में से 51 किलो से अधिक मात्रा में गांजा रिकवर हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है मार्केट में। ये सज्जन जो हैं, ये पवन कुमार के नाम से इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई है। ये यहाँ नीलोठी एक्सटेंशन चंदर विहार एरिया के रहने वाला है। अभी ये लड़का कोई काम नहीं करता, और ये कुछ समय पहले ड्रग पेडलर्स के संपर्क में आया, जो इसने अपनी पूछताछ में बताया। उन्होंने इसको एक शख्स से मुलाकात करवाई, जिससे कि इसने ये डिलीवरी ली है वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। तो इसके कंड्यूट्स जो हैं यहाँ कौन कौन हैं इसके साथी, और उसके अलावा जहाँ से कंसाइनमेंट लाया वहाँ कौन कौन इसके साथी हैं, उनके बारे में अभी पूछताछ और पड़ताल जारी है। आगे भी इस प्रकरण में निश्चित है कुछ न कुछ गिरफ्तारियाँ और होंगी। सर, जो ड्रग्स बरामद हुआ है उसकी कीमत क्या होगी सर? ये लगभग 4 लाख रुपए कीमत है इसकी मार्केट में। तो आपने सुना, हमारे साथ इस समय मौजूद थे डीसीपी, जिनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने इस ड्रग को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करी जाएगी। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी 51 किलो की मात्रा में ड्रग मिलना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो रहा है। अपने सहयोगी विजय सिंगाल के साथ भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। और हरियाणा के जिला सिरसा में कांग्रेस पार्टी के